प्रेज़ द लॉर्ड गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप सब कैसे हैं? विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में आप सब बहुत अच्छे हैं और हम सब अब भी तो बहुत कम हो अच्छे गया हैं। पूरा। तो गाइस, प्रभु यीशु मसीह की दया से हम गांव से तो आ गए हैं 2 तारीख को, लेकिन एक वीडियो मेरे पास पड़ी हुई थी जो मुझे गांव में ही अपलोड करनी थी, लेकिन गांव में थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है, इस वजह से ये वीडियो वहाँ अपलोड नहीं हुई। बाकी आप सबकी प्रेयर के लिए मैं दिल से थैंक यू करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हमारे लिए प्रेयर की, जाने में भी और आने में भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत मदद की और हम सही सलामत आने पाए। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी लग रही होगी। तो आप प्रेयर कीजिएगा ताकि परमेश्वर मेरे गले पे अपनी दया करे और मैं ठीक हो जाऊँ। बाकी आप सबके लिए भी हम दिल से दुआ करते हैं, हम सब दिल से प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे, इस बस मौसम के तमाम इन्फेक्शन से बचाए, तकलीफ़ों से बचाए। और गाइस, मैं बताना चाहती हूँ कि गांव में मैं जिसके लिए वीडियो बनाई थी, 2 तारीख की वीडियो है। तो गाइस, ये इतना ज़्यादा वहाँ पर कोहरा हुआ पड़ा था, सुबह सुबह बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और अभी 2 दिन से, 1 तारीख से और 2 तारीख को तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा होना शुरू हो गया था। तो ये उसी दिन की वीडियो है, लास्ट 1 और 2 तारीख की। देख कालू देखो वहाँ पे गया अपन। ये लो बोल रही है मम्मी के पास हो गई छोटी सी मैं पकड़े रखना, मैं 1 मिनट आई। भाई वीडियो चालू रखना। ये आगे अरे जिनकी है वो जाना है। तो गाइस, जैसे ही धूप निकली मैंने फटाफट घर सर में तेल लगाया और धूप के अंदर बैठी हुई थी, और धूप बहुत अच्छी लग रही थी, कमर पे बड़ी सिकाई हो रही थी। और ये छोटा सा बच्चा था जो इधर पास में ही कोई बकरियां चरा रहा था। हमारे घर के बैक साइड में बकरियां भी थी और भीड़ भी थी बहुत सारी, और वहाँ से जो है एक बच्चा लेकर आया, बहुत दिखा जो। तो गाइस, गांव के अंदर प्रभु यीशु मसीह की दया से हमने बहुत इन्जॉय किया। स्टार्टिंग के जो 2 दिन थे ना, जब हम 24 को गए थे और 25 को, तो गाइस बिल्कुल रुका नहीं जाता, क्योंकि होता ही है एकदम से हम घर के अंदर से और एकदम ओपन जगह में आ गए थे। मैं बार बार यही बात कह रही थी कि बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, और वहाँ पर सबके सब एक ही बात बोल रहे थे, कहाँ ठंड है, अरे कहाँ ठंड है, आपको लग रही है। मैं कह रही हम लोग घर के चारों तरफ रहते हैं, दीवारें होती हैं और छत होती है, और अब ऐसा हो गया है कि किसी ने हमारी छत भी छीन ली और चारों तरफ से दीवारें निकाल ली और हम एकदम खुले मैदान में आ गए। तो ठंड तो थी, और उन लोगों के अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो ये बात तो मानने वाली है कि भी हमें ज़्यादा ठंड इसीलिए लग रही थी क्योंकि हम ऐसे गलियों में रहते हैं, शहरों में चारों तरफ से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं और घर घर के अंदर रहते हैं, है ना। तो फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, फिर हम 2-3 दिन बाद हमारा एकदम बढ़िया होता चला गया। हम बिल्कुल ये दिखा दो गोबर वाला घर जिसके अंदर ये रखते हैं। ये जो है ना गाइस, ये इसके अंदर रखते हैं गोसे। हाँ, गोसे। और ये ना घर बनाते हैं पूरा, इसलिए क्योंकि जब बरसात वगैरह होती है, मानसून का महीना होता है, तो ये गोसे जो इसके अंदर रखते हैं ना, तो ये सेफ रहते हैं, सूखे हुए रहते हैं। डैडी को मुझे दिखाना, मुझे दिखाना। बरसात खत्म हो जाती है ना, तो फिर हम इसमें से निकाल कर इन सूखे गोसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बरसात के दिनों में भी ये हमें सूखे हुए मिल जाते हैं। तो इसके अंदर ये रहते हैं, इसको बोलते हैं बिटोड़ा। इसको क्या बोलते हैं जुल? बितोड़ा। बितोड़ा नहीं, बिटोड़ा है बिटोड़ा। बिटोड़ा। तो ये इसका फायदा ये है कि बरसात के महीने, मानसून के महीने में जब वही गांव में रोटी सब्जी बनानी है चूल्हे पे, तो ये हमें सूखे मिल जाएंगे। इसका बनाने का ये फायदा है कि इसे बोलते हैं बिटोड़ा। तो ये गांव घर के पीछे का जंगल है सारा, और वहाँ पे आगे की तरफ जो है ना पानी है। आजा, बहुत ज्यादा पानी है। मैं इसको लेकर आती हूँ। पानी ही पानी है। देखा है, नहीं बोलना बस। वहाँ पानी है। कहाँ पानी है? वो है, जब दिखेगा तभी बोलना ना। कर दूं स्टॉप?
पिछली बार नहाया था और यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म पानी आता है। हाँ यहाँ पे खड़े होके नहाते हैं। यहाँ पे खड़े होके ऑन कर दिया। पानी आता है। हाँ, तो इसके बारे में मेरे को इतना पता नहीं है, ये क्या है? बोर। ये तालाब में पानी भरने के लिए भैंसों को अच्छा, ये सारा जो सिस्टम दूर है, हो जो अच्छा ये सारा जो सिस्टम है ये जो है तालाब में पानी भरने के लिए, क्योंकि तालाब के अंदर मछलियाँ वगैरह रहती हैं, उनके लिए पानी। और तो गाइस भैंसों प्रभु को का बड़ा नहलाया धन्यवाद जाता है। करते हैं। 2-3 दिन बाद तो हम लोग भी टाइम से सोने लगे और टाइम से उठने लगे और काम भी करने लगे। फिर तो हाथ पैर चलने लगे और इतना अच्छा लगने लगा और मज़ा भी आता है काम करने में। और गाइस मुझे कभी नहीं लगता कि मैं ससुराल में आई हूँ। हम चाहे कितने भी दिन रह लें, हमें वहाँ पर कम ही लगता है कि हम कम ही रह कर जा रहे हैं। और वो लोग तो इतने हेल्पफुल हैं और इतने अच्छे हैं कि घर के काम के अलावा बाहर की खेती बाड़ी भी देखते हैं और टाइम टू टाइम सबको खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये बिल्कुल भी इधर से उधर टाइम ना ये आप कहाँ छोड़ आगे नहीं रखा। जाने देते। तो गाइस वहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे चल हैं। उठा मेरा उसको। ससुराल मुझे कभी नहीं लगता कि मैं अपने ससुराल में आई हूँ। सब इतने अच्छे हैं, जिठानी और उनके बच्चे, चाचा चाची करते मुंह नहीं दुखता उनका। और मेरी सासू माँ, तो जब हम सब आ जाते हैं तो खाली खाली तो हो जाता है, लेकिन बस क्या करें, आना भी ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा लगता है थोड़े दिन वहाँ रहकर, हमें अपनी फैमिली के बीच में बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छी एनर्जी आती है हमें और सारी चीज़ें हमें घर की रोटी बिल्कुल हेल्दी, सारी चीज़ों में इतनी प्योरिटी होती है, अंडे दूध वगैरह, बहुत अच्छा है वहाँ का माहौल। ले तो मैं अपने परिवार के लिए दिल से प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जोली हम तो सबको देखो अपने प्यार में इसी तरीके से जोएल। बनाए रखे और आप भी मेरे साथ इसी पीछे तरीके हो से जा अपने थोड़ा सा यार। सपोर्ट में मुझे रखें और अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। तो जैसा जैसा मेरे पास जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करती हूँ। ये वीडियो वहाँ इसीलिए अपलोड नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू भी रहता है। और दूसरा गाइस, जैसे हम यहाँ पर दिल्ली के अंदर बार बार तालाब मोबाइल लेते हैं, बार बार कुछ ना कुछ देखते रहते हैं और बहुत टाइम हमारे जोड़ पास बोल होता है। जोड़ वहाँ पर ऐसा नहीं था। वहाँ पर आप ये भी सोचिए कि मोबाइल को लेने का मन ही नहीं करता। सच बात है, बिल्कुल एकदम अंदर से मन ही नहीं करता कि मोबाइल को ले। एक तो ठंड इतनी होती है ना, मोबाइल भी इतने ठंडे हो जाते हैं कि छूने का मन ही नहीं करता। दूसरा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी थोड़ी थोड़ी। मैंने कुछ वीडियो वहाँ पर गांव में भी अपलोड करी जहाँ मेरे को सही नेटवर्क आ रहे थे। कभी कभार आते थे, कभी कभार चले जाते थे, लेकिन मोबाइल को लेने का बिल्कुल मन नहीं करता था गाइस, क्योंकि माहौल इतना मेट्रो अच्छा के वो होता बनते है, हैं। लोग इतने होते हैं और सबसे बातचीत करने का फ्लाई काम भी वो इतना होता है कि मोबाइल को लेकर हम ऐसे बैठ नहीं सकते। जैसे मैं यहाँ पर अपने दिल्ली में अच्छे से वीडियो बैठकर अपलोड कर लेती हूँ और एडिटिंग कर लेती हूँ, वहाँ इतना टाइम नहीं होता। फिर भी गाइस पता क्या होता था, घर के पीछे ना एक भूसे की ढेरी थी जिसके ऊपर मैं लेटी हुई थी और मैं वहाँ बैक में जाती थी और फटाफट एडिटिंग करती थी और फटाफट वहीं से अपलोड कर देती थी। वहाँ नेटवर्क भी थोड़े आते थे और मोबाइल मेरे हाथ में कभी होता भी था ना, तो कोई कुछ बोलता नहीं था। लेकिन फिर भी हमारी भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, है ना, और उनको हमें करना होता है। इतने अच्छे यहीं रख दो परिवार में सारा अगर कुछ हेल्प ना करें तो बहुत ही गलत बात है। तो यहीं लगा दो साइड पे जो। करती हूँ और आपको मेरी वीडियो नहीं, अभी वहाँ लकड़ियाँ रखी है ना, मुझे कमेंट करके बताएं और मुझे देखो इसी क्या तरीके से इसमें support जो साफ करते कर लो। रहें। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार लो अपना देख रहे हैं, बर्गर तो खा लो जल्दी से दोनों साफ चैनल को करके। ये ले सब्सक्राइब कर लें। आगे भी इसी तरीके से आपके साथ तीनों। अपनी वीडियो को शेयर करती रहूँगी। चारों चाहे वो किसी चारों। भी ऑटोग्राफी हो या कोई नॉलेजेबल कोई भी ऐसी कोई बात हो, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइस आप मेरे साथ अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। आपके सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, आगे भी आप मुझे अपने सपोर्ट में रखें। और ये घिया देखिए घर के पीछे ही लगाई हुई है और पेड़ तक बेल चढ़ी हुई थी और पेड़ के ऊपर भी क्या है, घिया लटकी हुई थी। एक घिया ये इतनी लंबी थी। जो लंबी घिया होती है ना गाइस, उसे सुखा देते हैं, उसके बीज क्या निकाल कर न्यान ची? आगे काम आ जाते हैं। जय माता दी।